नमस्कार। हमारे साथ आज श्री पी के लहरी साहब है, जो गुजरात राज्य के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के रूप में सर आपका बहुत बड़ा प्रदान है गुजरात के विकास में। और अनेकों संस्थाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, मानव सेवा के कार्य करते हैं और साथ ही जीपीएससी, यूपीएससी और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके छात्रों को आप मार्गदर्शन देते हैं। और आज खुशी की बात यह है कि आपने जिन छात्रों को मार्गदर्शन दिया था वो उच्च पदों पर गुजरात में और भारत सरकार में स्थापित है। कैसा महसूस होता है, और खास करके जब यूपीएससी में रैंक लाती है कोई छात्र, तो कैसा लगता है आपको? सरस्वती चंद्र भाई, 2024 की स्पर्धात्मक परीक्षा के जो परिणाम आए उससे हर गुजराती के लिए गौरव का दिन आया। दूसरी रैंक पर और चौथी रैंक पर दो लड़कियां चुनी गई। जो दूसरे नंबर पे आई वो हर्षिदा गोयल बड़ौदा में काम करती हैं और साथ साथ में उन्होंने तैयारी की थी। मेरा सद्भाग्य रहा कि उनके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते समय मैंने उनसे जो बात की, सवाल जवाब हुए, उनसे बात कहा कि आपका रिटर्न अच्छा गया हो तो शायद आपको ये प्रथम प्रयत्न में ही सफलता हासिल होगी। किंतु उन्होंने मुझे और पूछा कि मैं गुजरात से हूँ और गुजरात के बारे में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। समय की अवधि थी तो मैंने उनको 5 बिंदुओं पर विस्तार से बताया कि ये सवाल आए तो ऐसे जवाब देने से ठीक रहेगा। और सद्भाग्य उनका और मेरा भी कि ये 5 सवाल जो हैं वो यूपीएससी के इंटरव्यू में आए और गुजरात में से ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने द्वितीय रैंक हासिल की है। और मार्गीशा जो भी स्पीपा में अपनी तैयारियां कर चुकी थी, मैं उनके इंटरव्यू में नहीं था, मगर उन्होंने जब चौथी रैंक ली तो पहले 10वें स्थान मिलना बड़ी महत्व की बात है। और एक साथ गुजरात से 2 लड़कियां द्वितीय और चौथे क्रमांक पे आए, वो हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व लेने के लिए एक बात बन सकती है। मुझे श्रद्धा है कि आगामी सालों में हमारा स्पर्धात्मक परीक्षा का जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और इस समय 26 हुए, मेरे ख्याल से हमारी आबादी 5% है, तो हमें जो 1100 लोगों को यूपीएससी हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से लेते हैं, उनमें से हमें 55 या 60 लोगों को पसंदगी का अवसर मिले, ये देखना है। आज कई छात्र छात्राएं यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, इसमें कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये ऐसी कॉम्पिटिटिव स्पर्धात्मक परीक्षा है कि जिसमें लाखों लोग बैठते हैं और सैकड़ों लोगों को पसंद होना है 1100 लोगों को, तो वो अनुपात इतना कम है कि आपको ये करने के लिए पूरे 1 साल तो कम से कम मेहनत करनी चाहिए। कई लोग 3 साल 5 साल भी मेहनत करके अपना लक्ष्य हासिल करते हैं। इसलिए इसमें आप जितनी भी मेहनत करेंगे, जैसा आपका अच्छा गाइडेंस होगा, ऐसा आपका परिणाम अच्छा आएगा। जी, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप पी के लहरी साहब के बारे में जानना चाहें, उनके योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी चाहे, तो हेलो गुजरात बुक, जो कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में पब्लिश हुई है और अमेज़न पर भी उपलब्ध है, उनके द्वारा आप जान सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। बहुत धन्यवाद सर। सरस्वती चंद्र भाई, ये हमारे लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यूपीएससी जीपीएससी ही नहीं, हमारे बच्चों को राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा हो या यूपी की हो, वो भी देनी चाहिए। क्योंकि ये तो आगे ऑल इंडिया सर्विस में इससे बढ़ती होनी है, उसको आगे बढ़ना है। तो जहाँ जहाँ भी अवसर है वो हमें लेना चाहिए। हम जयपुर में परीक्षा कैसे देने जाएंगे, ऐसे निराशाजनक एटीट्यूड से कुछ नहीं होगा।
जैसे राजस्थान के बच्चे यहाँ आके परीक्षा लेते हैं, आईएएस में भी इस समय राजस्थान नेबरिंग स्टेट होने से वहाँ की महिला अधिकारियों का यहाँ आने का हमेशा प्रेफरेंस रहता है। तो हमें भी देखना है कि हमारे जो लड़के लड़कियाँ स्पर्धात्मक परीक्षा में बैठते हैं उनको हर राज्य की पीएससी जो बोलते हैं, प्रोविंशियल सर्विस कैडर, उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर।